सलीम एक छोटे कस्बे में रहता था। बचपन से ही उसने अपनी दादी से जिन्नात की कहानियां सुनी थी। दादी हमेशा कहती, जिन्न को कभी आवाज मत देना, वरना वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हारी रूह मांगेंगे। सलीम इन बातों को अंधविश्वास समझता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह जिज्ञासा रहती कि क्या सचमुच जिन्न होते हैं। एक दिन उसकी जिंदगी में मुसीबत आ गई। पिता की दुकान डूब गई, घर कर्ज में डूब गया। सलीम परेशान होकर आधी रात को पुराने कब्रिस्तान में चला गया। वहां एक टूटा फूटा मकबरा था जिसके बारे में मशहूर था कि वह जिन्न का ठिकाना है। सलीम ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर कोई जिन्न है तो मेरी मदद कर, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। अचानक ठंडी हवा चली और मकबरे के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से अंधेरे के बीच लाल आंखों वाला एक साया निकला। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है इंसान, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, मगर बदले में तुम्हें अपना सबसे कीमती चीज देनी होगी। सलीम ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं मानता हूं। जिन्न ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और कहा, अब देखो। अगली ही सुबह सलीम की जिंदगी बदल गई। दुकान फिर से चल पड़ी, कर्ज उतर गया और पैसा बरसने लगा। लेकिन साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को जब वह सोता तो खिड़की के बाहर वही लाल आंखें उसे घूरती। कभी उसके कानों में कोई फुसफुसाता, तू मेरा है। कभी आईने में उसकी परछाई के पीछे काला साया खड़ा नजर आता। धीरे धीरे सलीम का शरीर कमजोर होने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता। उसकी माँ कहती, बेटा, तेरे ऊपर जिन्न का साया है। एक रात सलीम ने सपने में देखा कि जिन्न उसके सामने खड़ा है। जिन्न बोला, अब वक्त पूरा हुआ। तूने कहा था सबसे कीमती चीज देगा, तेरी रूह मेरी है। सलीम डरकर बोला, नहीं, मैंने ये सौदा नहीं चाहा। जिन्न हंस पड़ा, इंसान हमेशा यही कहते हैं, अब भाग नहीं सकता। अचानक सलीम की नींद टूटी, मगर जब उसने आईना देखा तो उसके पीछे जिन्न खड़ा था, और इस बार सिर्फ साया नहीं, बल्कि पूरा काला धुएं जैसा शरीर, लाल जलती आंखें और लंबे पंजे। उसने सलीम का गला पकड़ लिया। कमरे में चीखें गूंज उठीं। सुबह जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो सलीम जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर डर से जमी हुई आंखें और होठों पर काला। अरमान अपने दोस्तों के साथ देर रात खेतों से होकर गांव लौट रहा था। चांदनी कम थी और सन्नाटा गहरा। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। दोस्तों ने हंसकर कहा, डर मत, यहाँ सिर्फ हवा है। लेकिन अरमान को बार बार अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती रही। घर पहुंचकर भी उसका मन बेचैन था। उस रात जब उसने आईने में देखा तो हैरान रह गया। आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर तक स्थिर खड़ी रही, जबकि वह खुद हिल चुका था, जैसे उसकी परछाई अलग होकर उसे घूर रही हो। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते, कमरे में अंधेरा गाढ़ा हो जाता और किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, मैं तेरे साथ हूं। अरमान ने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने घर की जांच की और कहा, यह कोई साधारण साया नहीं, तेरे पीछे जिन्न है और वह तुझे छोड़ने वाला नहीं। उस रात अरमान ने ख्वाब में देखा कि एक काले धुएं जैसा जिन्न उसके कमरे में खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। वह बोला, तेरी परछाई अब मेरी है, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। अरमान चीख कर उठ बैठा, मगर खिड़की के शीशे में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी।
वहां सिर्फ वही जिन्न खड़ा था। सुबह जब परिवार वाले उसके कमरे में आए तो अरमान गायब था। कमरे की दीवार पर सिर्फ खून से लिखा एक वाक्य था, मैं अब परछाई के साथ चला गया हूँ। लोग कहते हैं, कभी कभी रात के सुनसान रास्तों पर अगर कोई अकेला चलता है तो उसकी परछाई अचानक गायब हो जाती है, और तब समझ लो जिन्न ने उसे चुन लिया है। दोस्तों, अगर ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।